दूध गर्म करने जा रही थी और अभी कुछ देर में मेरी आँख में कुछ चला गया। मैं बताऊंगी कि क्या हुआ है। जय श्री भोलेनाथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब जहाँ कहीं भी होंगे स्वस्थ होंगे, अपनी फैमिली के साथ मजे में और मस्त होंगे। और अभी मैंने चाय वाय पिया हुआ है, जा रही हूँ शाम का दिया रखने के लिए। बाहर शाम हो चुका है, दिया रखने जा रही हूँ। मैंने सोचा आप लोगों से थोड़ा सा बात कर लूँ, फिर उसके बाद जाती हूँ दिया रखने, ताकि आराम से एकदम अच्छे से शांति से पूजा पाठ करते समय ज़्यादा ये ध्यान नहीं रहता है मेरा कि मैं कुछ उस पर शूट करूँ, कुछ ब्लॉगिंग करूँ। कभी कभार करती हूँ, हमेशा नहीं करती हूँ। और इस समय तो कार्तिक का मास चल रहा है, तो कार्तिक मास में सब स्नान ध्यान पूजा पाठ, गंगा जी नहाना, सब अपना अपनी श्रद्धा भाव से सब अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। वैसे मैं भी करती हूँ, जितना हो सकता है। हमेशा ब्लॉग में बताती हूँ, मैं जितना हो सकता है उतना करती हूँ। अब हमारा चाय वाय शाम का हो चुका है, तो अब जा रही हूँ, थोड़ा सा दिया हुआ लगा दूंगी उसके बाद। और कुछ कपड़े भी मुझे सिलने हैं। मैं मशीन यहाँ पे रखी हूँ सामने, उम, तो कपड़े सिलने हैं। सोच रही हूँ स्टार्ट कर दूँ, क्योंकि मुझे जाना है। तो मैं उस टाइम बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ने लगेगी। जब ठंडी पड़ने लगेगी तो मैं कोई काम नहीं कर पाऊंगी, मुझे ठंडी बहुत ज़्यादा लगती है। तो मैं काम जब मेरा नहीं हो पाएगा, मैं उंगलियां काम नहीं कर पाएगी, तो मैं सोच रही हूँ कि अब उसको पूरा कर डालूं, कुछ दो चार कपड़े सिलाई कर लूं, काम देगा। जाना है मायके, अभी बता रही हूँ, अभी से बता दे रही हूँ। मायके जाना है। कब जाना है, कैसे जाना है, क्या करना है, वो सब जाऊंगी तो बताऊंगी। फिलहाल इतना ही कि जा रही हूँ, जाने वाली हूँ। तो थोड़ा लंबा टाइम के लिए जाऊंगी। ऐसा नहीं है कि एक दिन गई दूसरे दिन वापस चली आई, एक दो दिन रही फिर वापस चली आई, ऐसा नहीं। थोड़ा लंबा टाइम रहेगा आपकी बात। और उस टाइम ठंडी भी नहीं रहेगी, थोड़ा सा गर्माहट भी आ जाएगा। तो बहुत समय के बाद ऐसा होगा कि मैं थोड़ा ज्यादा टाइम तक मायके में रहूंगी। चलिए फिर मैं जा रही हूँ। अभी मैं मुझे बर्तन भी साफ करना है और दिया लगाना है, तो ये सारा काम मैं कर लूँगी। इन सब चीज़ों को मैं शेयर नहीं करूँगी। हो सकता है क्योंकि दिया लगाने के लिए फिर उधर जब जाती हूँ तो पूजा में करूँगी, फिर मंदिर के लेके जाऊँगी तुलसी जी के पास दिया। पीछे पीछे फिर कोई है ये नहीं। देखिए, देख लीजिए, क्या बताऊँ, करती सब हूँ, मेरा सूट करने वाला कोई नहीं होता है। मुझे तो पहले भी मालूम था कि इसके आँख में जाने से बहुत ज़्यादा जलता है, बहुत दर्द होता है। ये था अदरक का रस। मैं चाय बनाने जा रही थी और आज ऐसा हुआ कि मैं जब दो बार चाय बनाया और दोनों बार में ही चाय का टेस्ट एकदम बेकार, सिर्फ अदरक की वजह से। अद पता नहीं क्यों ये अदरक का जो गांठ था वो कड़वा था। तो एक बार तो दूध डालने के बाद मैंने अदरक डाला और उसको जब बनाकर पिया तो एक घूंट से ज़्यादा मैं ले नहीं पाई उसको, जबकि मैं इतनी शौकीन हूँ चाय की। उसके बावजूद भी मैं बिल्कुल उस चाय को नहीं पी पाई। फिर उसको चेंज करके दूसरा मैंने बनाया, तो उस बार मैंने सिर्फ पानी में अदरक को बॉयल किया, दूध नहीं डाला, चाय पत्ती नहीं डाला। सबसे पहले पानी में अच्छे से उसको बॉयल किया, तो उसके बाद चम्मच से मैंने टेस्ट किया पानी को, तो वो कड़वा लग रहा था। तब समझ में आया कि अदरक की वजह से चाय का टेस्ट ख़राब हो रहा है। तो फिर उस अदरक की गांठ को पूरी तरह से हटा दिया। उस काफ़ी बड़ा है, अभी भी रखा हुआ है, लेकिन उसको हटा दिया। दिखने में बिल्कुल अच्छा है, बिल्कुल साफ़ सुथरा, कोई एकदम जैसे अच्छा वाला जो अदरक होता है उसी तरह से है, लेकिन टेस्ट उसका ये एकदम बेकार, गले के नीचे चाय नहीं उतर रही है, इस तरह का था। तो फिलहाल उसको हटा दिया और फिर मैं गरम करने लगी दूध, और एक तरफ दूध गरम करने के लिए रख दिया, दूसरी तरफ चाय। अब ये वाली जो चाय है दूसरे अदरक की गांठ से बना रही हूँ मैं। वो अदरक की चाय जो गांठ डाली हूँ, तो इसी टाइम जब मैं अदरक कूचना शुरू करती हूँ इसमें डालने के लिए, तो उसका रस जो है मेरे आँख में छींटा चला जाता है। अक्सर कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि हम लोग झांकते रहते हैं उसके अंदर कि कैसा कूटा जा रहा है। तो उसी टाइम जब मैं कूट रही थी उसको, तो उसका रस मेरे आँख में चला गया,
तो बहुत ज़्यादा तेज़ लग रहा था, एकदम आँख खुल नहीं रहा था, तकलीफ़ हो रही थी। कुछ देर के लिए मैंने बंद किया, उसके बाद तो अपना काम करना ही था, अपनी ड्यूटी पर लगना ही था। सो मैं उसको आँख को मली और फिर लग गई ड्यूटी पर। और दूध गर्म कर रही थी, एक तरफ ढक्कन लगाकर उसमें मैं डाल दूँगी दूध में। और कुछ लोगों का क्या होता है ना कि जैसे कि जब किसी का जब स्वार्थ होता है, कोई काम होता है तो ही याद आते हैं, वैसे नहीं याद आते हैं। तो इसी तरह से मुझे भी जाना है, अपने रिश्ते में ही जाना है, कहीं जाना है और अपनी मामा के यहाँ भी जाना है। तो मामा के यहाँ जाना है वो तो मैं बताऊंगी कि आप लोगों से शेयर ज़रूर करूंगी कि मैं मामा के यहाँ जाऊंगी और कब जाऊंगी। इसी महीने में जाऊंगी, तो मैं पहले ही बता दे रही हूँ। और यहाँ बात कर रही थी किसी काम के लिए, क्योंकि मेरे आँख में पड़ गया था, तो उसी की वजह से मैं झलझला रही थी, अभी भी जल रहा था। तो इसकी वजह से मुझे झंझनाहट, गुस्सा आ रहा था, क्योंकि काम करना पड़ता है और कोई हेल्प नहीं मिलता है, और उसमें भी कुछ जवाब देना है, कुछ कहना है, तो उसमें झंझनाहट आना बनता है। क्योंकि बिल्कुल कहते हैं ना कि दर्द के लिए टाइम कहाँ, तो वही हालत है कि दर्द के लिए भी टाइम नहीं है। तो ये चाय जो है अच्छी बन जाएगी। तो मैं अपने मामा के यहाँ जब जाऊँगी तो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। इसी महीने में जाना है मामा के यहाँ, उनकी बेटे की शादी है, जहाँ पर मैं गई थी एक बार, उनके यहाँ गृह प्रवेश में गई थी, लेकिन मैंने रिकॉर्ड नहीं किया वहाँ पर, मोबाइल गाड़ी में ही रह गया था। अब की बार कोशिश करूँगी, जाऊँगी तो कोशिश करूँगी कि रिकॉर्ड करूँ। जाऊँगी तो एक ही दिन के लिए जाऊँगी, ज़्यादा दिन के लिए नहीं जाऊँगी, एक ही दिन के लिए जाऊँगी। जब मायके जाऊँगी तब ज़्यादा दिन के लिए जाऊँगी, लेकिन कब जाऊँगी ये थोड़ा सा मेरा पर्सनल हो जाएगा, वो भी मैं बताऊँगी। क्योंकि कुछ लोगों को पसंद नहीं आएगा और कुछ लोगों को मैं बताना नहीं चाहती हूँ कि मैं कब आऊँगी और कहाँ आऊँगी। बस इतना है कि आऊँगी। और मेरी चाय बन रही है, उसके बाद मैंने यहाँ पे ब्रेड भी सेक लिया है, सिर्फ आंच पर ही सेका है, इसमें बटर नहीं लगाया है और कोई घी भी नहीं लगाया, कुछ भी नहीं, डायरेक्ट आंच पर मैंने इसको थोड़ा सा गर्म कर लिया है। और दूसरी तरफ दूध बन रहा है, दूसरी तरफ गर्म कर रही हूँ। और गजब हुआ कि आज थोड़ा सा लेट हो गया था बिस्तर समेटने में, चाय बनाने के बाद मैं समेटने आई हूँ बिस्तर को। दूसरी तरफ एक तरफ वो बन रहा था, किचन में बन रहा है, ऐसा नहीं है कि वो पूरी तरह से बना हुआ। वो जब पक रहा था उस टाइम उसी के बीच में आकर यहाँ पर ये बिस्तर समेट रही थी। ये देखिए चाय बन गई ना। मैं बता रही थी कि चाय पकता हुआ छोड़कर मैं गई थी बिस्तर समेटने के लिए। जब चाय बन गई है फिर मैं इसको छानने के लिए आई हूँ। काफ़ी टाइम लगता है पकने में, ऐसा नहीं है कि तुरंत पक जाता है। यदि आप 6-7 कप चाय बना रहे हैं तो उसको पकने के लिए अच्छा खासा टाइम चाहिए। तो इसीलिए मैं छोड़कर इसको चली गई थी, ताकि मैं किचन में बेडरूम में बाकी जो कपड़े हैं उसको भी लपेट कर रख दूँ और मैं इसको लेके जाऊँगी चाय को। और आजकल चल रहा है कार्तिक का महीना, इस टाइम चल रहा है, तो पूजा पाठ, तो वैसे पूजा पाठ तो मैं हमेशा ही करती रहती हूँ, बराबर करती हूँ, सुबह शाम सब चलता रहता है। लेकिन पूजा पाठ कर रही हूँ तो थोड़ा जल्दी भी करना रहता है, सुबह शाम का वैसे भी देती हूँ। और आज अब इस समय तो कार्तिक का महीना है, तो बिना भूले और बिना नागा किए बिल्कुल देना ही देना है, रखना ही है, और सबको रखना चाहिए। थोड़ा मन को शांति मिलती है, अच्छा लगता है जब पूजा कर लेते हैं ना, तो अच्छा लगता है कि हाँ कुछ मैंने अच्छा किया। और चीनी मिला रही हूँ चाय में, वो मैं बाद में मिलाती हूँ, चाय पकते समय नहीं मिलाती हूँ। शुगर फ्री बनाना रहता है चाय, तो इसलिए अलग से जब अपने लिए चाय लेने जाती हूँ तो लेती हूँ, तो उसमें चीनी मिलाती हूँ। तो फ़िलहाल मैं लेके जा रही हूँ अब इसको, चाय को। ये बन गई और पूजा मंदिर देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है।
मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा इसको बना लेती हूँ, रिकॉर्ड कर लेती हूँ। कितना ही प्यारा लग रहा है। मिलूँगी आप लोगों से अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार। और ये मेरा मंदिर पूजा पूरी